हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज का क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन बाय एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर। एक एक्सप्रेशन दे रखी है। ये एक्सप्रेशन हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल बता रही है और हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। आप अगर ध्यान से देखें, अगर एरिया गिवन है, पेरीमीटर निकालना है, तो एक पॉइंट समझिए, रेक्टेंगल का एरिया किसके इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। दैट मीन्स अगर मैं इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दूं और दो ब्रैकेट्स बना दूं प्रोडक्ट में, तो एक को मैं लेंथ बोल सकता हूं, एक को ब्रेड्थ बोल सकता हूं। और जब लेंथ और ब्रेड्थ मिल जाएगा तो ऑब्वियसली पेरीमीटर में निकाल सकता हूं। प्रोसेस तो ये रहेगा, बट सवाल ये उठता है कि इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कैसे किया जाए। आसान नहीं है ना, दिखने में लग रहा होगा। देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, ये एक्सप्रेशन मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर। इसमें डायरेक्ट कॉमन वॉमन निकाल के नहीं होगा। अगर वैसे ट्राई करोगे कि कोई दो टर्म्स ले लें, उसमें से कॉमन निकाल लें, फिर नेक्स्ट टू टर्म्स ले लें, मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर क्या है, यहां पर आप कॉम्बिनेशन देखिए। मैं टिक लगा रहा हूं, एक टर्म, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म। इन तीनों टर्म्स को इकट्ठा कर दीजिए। इकट्ठा कैसे करना है वो देखो। जैसे मैं कर रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर, और ये माइनस वाई स्क्वायर है ना, इसको लिख दिया लास्ट में। अब सवाल ये उठता है कि सर ऐसा किया क्यों? क्योंकि मेरे को यहां पर कोई एक आइडेंटिटी बनती नजर आ रही है। आप भी ध्यान से देखो। हो सकता है आप में से कई लोग समझ गए होंगे कि यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। मैं आइडेंटिटी बना के दिखाता हूं, कैसे बनेगी ये देखो। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप देखो, माइनस 2x 2z लिखा है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो माइनस 4xz बनता है। 2z स्क्वायर करते हो तो 4z स्क्वायर बनता है। किया मैंने कुछ भी नहीं है, मैंने मिडिल टर्म को माइनस 2ab की फॉर्म में लिख दिया, 4z स्क्वायर को प्लस बी स्क्वायर लिख दिया, और लास्ट में माइनस वाई स्क्वायर को मैं अलग एज इट इज लिख रहा हूं, क्योंकि वो तो कॉपी किया ऊपर से। अब यहां क्या हो रहा है, पहली तीन टर्म्स मिलके a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला बना रही है। किसके इक्वल होता है a माइनस बी होल स्क्वायर? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो वही लिखा हुआ। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, इन तीनों टर्म्स की जगह पर a माइनस बी होल स्क्वायर, पीछे क्या है माइनस वाई स्क्वायर। आप अच्छे से इतने तक पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख लीजिए। हम यहां तक पहुंच चुके हैं लास्ट स्टेप में, जिसमें x माइनस 2z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ चुका है। लेकिन मैंने आपको बोला था फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मतलब दो ब्रैकेट्स बनानी है लास्ट में। फैक्टराइज का मतलब ही क्या होता है, एक्सप्रेसिंग समथिंग इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। प्रोडक्ट की फॉर्म में आना चाहिए। अभी प्रोडक्ट की फॉर्म में तो नहीं आया, लेकिन अच्छी बात यह है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। आप ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ लीजिए पहले, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है। किसके इक्वल होता है ये फॉर्मूला? जिसको पता है वो बताइए जरा जल्दी से, तब तक मैं स्क्रीन जगह बना ले थोड़ा लिखने की। राइट, चलिए मैं भी लिख देता हूं, आप कंपेयर कर लीजिए। फॉर्मूला रहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब यहां पर सिलेक्शन तो करें, ए क्या है बी क्या है। ये ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी नजर आ रहा है ये ए है, और y की वैल्यू को मैं क्या बोल दूंगा, p बोल दूंगा। तो सीधा फॉर्मूला लग जाएगा। क्या बनेगा देखो जी, a प्लस बी। अब a की वैल्यू कितनी है, x माइनस 2z, प्लस b करना है तो प्लस y हो गया। और दूसरा फिर से a लिखें, मैंने पहले a प्लस बी लिखा है, अब a माइनस बी लिखेंगे
माइनस बी मतलब माइनस वाई। चलिए फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब फैक्टराइजेशन हो गई तो ये मेरे पास, इसको मान लेते हैं कि ये लेंथ है और ये क्या है, ब्रेड्थ है। हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, ये मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। फैक्टराइजेशन कर ली, वहां से हमने लेंथ और ब्रेड्थ निकाल ली। अब लेंथ और ब्रेड्थ निकाल के रेक्टेंगल के पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 टाइम्स एल प्लस बी। क्या फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का, 2 टाइम्स एल प्लस बी। चलिए लेंथ कितनी है ये देखिए जी, यही नोट करना है, x माइनस 2z प्लस वाई। याद रखना अभी लेंथ लिखी है हमने, प्लस क्या करना है आगे, ब्रेड्थ भी करनी है। यहाँ नीचे लिख रहा हूँ प्लस ब्रेड्थ कितनी है, x माइनस 2z माइनस वाई। ये मेरा लेंथ प्लस ब्रेड्थ लिखा। अब जो साइन अलग अलग है वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने देखा कि एक प्लस वाई है, एक माइनस वाई है, ये कैंसिल हो जाएगा। हालांकि मैं यहाँ पर एक ठीक कर दूं थोड़ा, यहाँ पर 2z आएगा, z था, तो प्लस वाई और माइनस वाई दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ये कैंसिल हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं। x प्लस एक्स कितना बनेगा, 2x माइनस 2z और माइनस 2z दोनों मिलके बनाएंगे माइनस 4z। अब 2x और 4z में से 2 फिर से कॉमन, वो 2 बाहर ले आइए। जब वो 2 बाहर आएगा तो इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एटलीस्ट, 2 मल्टीप्लाई 2 4, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 2z। ये आपका फाइनल आंसर होगा जी। किसका आंसर है ये पेरीमीटर है। अब क्वेश्चन देखा आपने, एरिया एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में दे रखा था, लेंथ और ब्रेड्थ निकालने के लिए उसको फैक्टराइज करना पड़ा ताकि 2 ब्रैकेट्स बने, मैं एक को लेंथ बोल दूं दूसरी को ब्रेड्थ बोल दूं। लेंथ और ब्रेड्थ निकल गया तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया, 2 टाइम्स एल प्लस बी, वैल्यूज भरी, फाइनल आंसर हमारे पास है। आई होप कंसेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।